हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री वैकेंसीज़ के बारे में। कहाँ पर आई है वैकेंसी? दयाल भाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट इज़ योर दयाल भाग, आगरा, उत्तर प्रदेश में। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर आपने देखना है। अब यहाँ 2020 देख के ही मत सोचिएगा कि पुरानी वैकेंसी है। एक्चुअली ये 2020 में आई थी, बट इसको री एडवर्टाइज्ड कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे भी पहले चीज़ कि किस पोजीशंस के लिए आई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, गेस्ट फैकल्टी और एडजंक्ट फैकल्टी के बारे में आपके पास वैकेंसीज आई हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं या वोकेशनल प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस। हम मेन जो बात करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री के बारे में। तो ये केमिस्ट्री आपके पास है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास वैकेंसी है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, एज पर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलने वाली है। तो हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म्स जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। लाइक केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो पर्टिकुलर स्टेट का जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ योर सेट, वो क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास। अगर ये भी नहीं है और आप पीएचडी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ये यूजीसी का मेन क्राइटेरिया है। बाकी जैसे भी कंडीशंस चेंज होंगी तो वो आप अपडेटेड रहिएगा, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सैलरीज़ की बात करें, बहुत अच्छे पे स्किल्स यहाँ पर हैं। लाइक प्रोफेसर की आप बात करते हो तो इट्स 1,44,200 पर मंथ प्लस अलाउंस आपको मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे पे स्किल्स की बात यहाँ पर की गई है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने डाला है कि ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर आपके पास जितनी भी पोस्ट निकाली हुई हैं इसको आप कब तक फिल कर सकते हैं? 31/12/2021, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिला हुआ है। तो जैसे ही सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी उसी के बेसिस पे इंटरव्यू करवा दिए जाएंगे। तो जो नोटिफिकेशन है उसका वो भी इनकी साइट पे आ जाएगा। आपको इस साइट को ध्यान रखना है, www.dei.ac.in। तो यहाँ पर आप इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहिएगा, अदरवाइज़ ये मेल पर भी आपको नोटिस दे देंगे। उसके बाद जो रिजर्वेशन आपके पास है, ये सारी चीज़ें अब डिटेल में देखेंगे। प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में आपके पास क्या होना चाहिए, कौन एप्लीकेबल है? आइदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर आपने की हुई है और साथ में आपका नेट क्वालिफाई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट आप अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है DEI-PV गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, वहाँ पर भी पोस्ट आई हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं एक ही पोस्ट है, OBC कैटेगरी के लिए है। देन REI इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री की एक ही पोस्ट दिखाई हुई है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। टेक्निकल कॉलेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद है नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट में कुछ पोस्ट जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, कुछ OBC के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में ये आपके पास जो है वो पोस्ट आएंगी, जिसमें से जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपने जाना है उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें बात कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो अनरिजर्व की कैटेगरी बात की गई है, लाइक L3, L6, तो नीचे आपको डिटेल भी दी हुई है इसके बारे में। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक चीज़ बोली है कि नॉन टीचिंग पोस्ट अगर हम इंजीनियरिंग एरियाज़ में बोलें या DI टेक्निकल कॉलेज में बोलें, सिर्फ मेल एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एट प्रेजेंट। नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और REI इंटरमीडिएट कॉलेज में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं एट प्रेजेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनी मॉडिफिकेशन होगी तो वो इनकी साइट पे अपडेट कर दी जाएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की, क्या होगी इसकी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस। तो टीचिंग पोस्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 125, इट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लिए 62.50। नॉन टीचिंग की अगर हम बात करते हैं 60 रुपीज़ होगी, और जो कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उसके लिए 30 रुपीज़ होगी। लास्ट डेट की हम जैसे पहले बात कर ही चुके हैं। लास्ट डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2021। क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो जो हमने अभी बात की थी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको नॉन टेक्निकल या नॉन टीचिंग पोस्ट की हमने बात की थी उसकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। तो अगर आप इसमें से कहीं भी एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। लाइक लैब अटेंडेंट की हम बात करते हैं, L1 कैटेगरी में इसको रखा गया। +2 साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, या 10th पास होना चाहिए, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर कर दिया है।
नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट आपके पास इसमें सैलरी रहने वाली है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इवन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो प्रोवाइड की है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी मेन साइट पे जाना होगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच पे या ऑनलाइन पेमेंट मेथड से आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की हमने बात करी थी कि नेट होना चाहिए, SLET होना चाहिए आपके पास, SCT होना चाहिए, दैट इज़ योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जिसको हम बोलते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। और उसके बाद जो रिलैक्सेशंस आपको दी गई हैं वो भी बताई गई हैं। PhD अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका नेट सेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन दी हुई है आपको उन कैटेगरीज़ को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, और अदरवाइज़ आपके पास जो PhD होल्डर्स हैं उनको भी दी हुई है 5% रिलैक्सेशन, पर उनकी मास्टर डिग्री जो है 19 सितंबर 1991 से पहले की होनी चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो PhD डिग्री है वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होगी किसके लिए, अगर आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, PhD नहीं है, नेट है, साथ में आपके पास MSc है, चल जाएगा। PhD ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं उस टाइम पे PhD की जो डिग्री है वो मैंडेटरी है। रेस्ट अदर जो रिलैक्सेशंस वगैरह आपको मिली हुई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहेगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सेमिनार कम प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है फॉर टीचिंग पोस्ट, और एप्टीट्यूड और ट्रेड और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। किसकी रिकमेंडेशन पे, जो भी स्क्रीनिंग कमेटी ये बिठाएंगे उसकी रिकमेंडेशंस पे उन स्टूडेंट्स को या उन कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। और उस टाइम पे आपको कोई भी TA और DA नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेस्ट जो है आपके पास वो इन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी वैकेंसी को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, वो अथॉरिटी हमारे पास है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, कोई भी वैकेंसीज़ जो हैं वो और बढ़ा भी जा सकती हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है 15 पॉइंट, कि अगर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है, वो अपनी जो इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। इंटरव्यू से पहले इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में है तो, अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इंस्टीट्यूट जो है वो अपॉइंट करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड या गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स को एज़ पर द UGC गाइडलाइन, और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो वेरी भी कर सकती हैं, ये भी अथॉरिटी इनके पास है, कोई क्वेश्चन मार्क इस पर नहीं लगा सकता। उसके बाद कि अगर इंस्टीट्यूट का ये भी राइट है कि वो किसी भी कंडीशन को मॉडिफाई कर सकता है किसी भी स्टेज पे। इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई भी अलग से नोटिस आपको नहीं देने वाले हैं, आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। कोई सेपरेट से आप सोचो कि कोई कॉल्स आएंगी हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा इस साइट को। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई YouTube चैनल in which you will find out the vacancies and internships related to chemistry.